बड़ी खबर यही है कि चंदा चोरों पर योगी का बुलडोजर चलने वाला है। आज सबसे पहले आपको यही खबर दिखा रही हूं और इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि ये सवाल बार बार पूछा गया कि आखिर योगी का बुलडोजर चंदा चोरों पर चुप क्यों है, क्यों नहीं चल रहा है उन लोगों पर जिन्होंने दान की चोरी की। तो इसी से जुड़ी खबर आई और ये बुलडोजर चलेगा कहां, पहले आपको ये दिखा देती हूं। राम मंदिर चढ़ावा चोर लवकुश मिश्रा के 1 करोड़ के घर पर यह बुलडोजर चल सकता है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, लवकुश मिश्रा जिनकी आय तो तकरीबन 17,000 थी, लेकिन घर जो उन्होंने बना लिया वो तकरीबन 1 करोड़ का घर। अब ये इस घर की तस्वीरें 2 दिन पहले मैंने आपको दिखाई थी। खबर ये आ रही है कि अब इस पर ADA यानी अयोध्या डेवलपमेंटल अथॉरिटी बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। तो ये घर जो कि 1 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो रहा था, इस पर बुलडोजर चलने वाला है। आलीशान घर पर चलेगा बुलडोजर। चढ़ावा चोरी केस में ये बड़ी कार्रवाई होने वाली है। आरोपी लवकुश मिश्रा के घर बुलडोजर चल सकता है। ADA ने निर्माणाधीन मकान के लिए नोटिस थमा दिया है। लवकुश मिश्रा की पत्नी को यह नोटिस भेजा गया है। अब नोटिस में मकान तो तय मानक से अलग बनाने की बात है। लवकुश के परिजनों को 1 हफ्ते का समय दिया गया है। 1 हफ्ते के अंदर ADA के नोटिस का जवाब देना है परिवार को। अगर जवाब नहीं दिया तो ADA कड़ी कार्रवाई करेगा। आरोपी के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा सकता है। लवकुश ने यह जमीन पिछले साल अक्टूबर में खरीदी थी। अब राम मंदिर में काम करने के दौरान ही यह जमीन खरीदी। रजिस्ट्री में जमीन की कीमत 8,80,000 रुपए दिखाई गई और अभी इसकी कीमत 25 लाख रुपए के आसपास है। जमीन से मकान बनवाने तक 1 करोड़ के खर्च का दावा किया गया। 2 फ्लोर बनकर तैयार, तीसरे फ्लोर की तैयारी है। मकान में लिफ्ट लगाने के लिए भी अलग से जगह छोड़ी गई है। तो सोचिए ये कितना बड़ा मकान बनवा रहे थे। लवकुश मिश्रा की सैलरी केवल 17,000 रुपए थी। इससे पहले पुलिस ने लवकुश के ठिकानों पर छापे मारे थे। लवकुश के ठिकानों से 14,25,000 रुपए मिले थे। सवाल ये कि क्या मकान में भी लगे हैं चढ़ावा चोरी के पैसे, और इसीलिए यह नोटिस दिया गया है कि इस घर को गिरा दिया जाए। और इस नोटिस का जवाब अगर नहीं आया या संतुष्ट जवाब नहीं हो पाई ADA, तो इस पर चलेगा योगी सरकार का बुलडोजर। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाती हूं। एक्शन क्या हो रहा है अयोध्या में। आपने देखा कि बुलडोजर चलने की तैयारी है। एक और एक्शन आज अयोध्या में दिखा, वो तस्वीरें देख लीजिए। यहां पर फैजाबाद बार एसोसिएशन अयोध्या ने खुलकर मैदान में वकील उतर आए। अब फैजाबाद बार एसोसिएशन के ये वकील देखिए क्यों कितने नाराज थे। कृपया रुक जाइए, कृपया रुक जाइए। अब ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये पुलिस और वकीलों के बीच टकराव हो गया। वकील चाहते थे कि चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा पर FIR दर्ज की जाए, लेकिन पुलिस ने वकीलों को सिविल लाइंस इलाके में रोक लिया। पुलिस को वकीलों को रोकना पड़ा, लेकिन वकीलों ने अपने गुस्से का इजहार जमकर किया। तस्वीरें दिखाई। कृपया रुक जाइए, कृपया रुक जाइए। के जो बड़े बड़े घोटालेबाज हैं उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, जिसमें गोपाल राव हैं, चंपत राय हैं, अनिल मिश्रा एंड अदर्स उनके साथी हैं। हम लोग प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे। पुलिस की ज्यादती देखे कि बैरोकेड से धक्का दे दे, देखिए मेरा हाथ कट गया। ये तो जो छोटे छोटे जिनका कोई दोष है कि नहीं है उनको पकड़ा जा रहा है। जो बड़े बड़े जो हैं, जो जिनके नीचे इतना बड़ा घोटाला भ्रष्टाचार हुआ, उनको क्यों नहीं FIR में नाम दर्ज किया गया। राम भक्त हैं सच्चे वाले, राम का पैसा कोई न ले जा पाए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वही कार्रवाई लिए हम लोग आंदोलन। बुलडोजर से उन लोग का भी तो घर गिरना चाहिए, चोरी किए हैं। ये बाबा जी को चाहिए, योगी बाबा जी को चाहिए। केवल एक खाना पूर्ति नहीं कर सकते। आप प्रमुख आरोपियों को पकड़िए और उनको FIR दर्ज करिए और कड़ाई से पूछताछ करिए। बड़े हैं
कि माननीय बगल सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह नाम लेने में डर रहे हैं। ये जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। पुलिस जांच बचेंगे नहीं हो, पुलिस जांच नहीं कर सकती उसकी। बलिदान सिंह का ना होते सुना बकरे बलवेदी पे चढ़ाए गए हैं। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और एक थाली के चट्टे बट्टे होने की वजह से बड़े नामों को बचाया गया यहाँ पे। अब जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद वकीलों ने अपना ज्ञापन थाना प्रभारी राम जन्मभूमि को सौंपा। इससे पहले थाना राम जन्मभूमि प्रभारी ने सिविल लाइन चौकी पर वकीलों से शिकायती पत्र लिया। इसके बाद 5 वकीलों का प्रतिनिधि मंडल थाना राम जन्मभूमि पहुंचा, जहां एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया गया। उसी की आप तस्वीरें देख रहे हैं। वकीलों का कहना है कि अगर पुलिस एफआईआर में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के नाम दर्ज नहीं करती तो वो कोर्ट में याचिका लगाकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग करेंगे। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, वकीलों का गुस्सा पहली बार नहीं फूटा है। मैंने पहले भी आपको तस्वीरें दिखाई थी जब वकीलों ने कहा कि इन्हें अयोध्या से निकाल दीजिए, इनका अयोध्या में कोई काम नहीं है। चढ़ावा चोरी मामले में वकीलों का विरोध तेज हो गया है। वकीलों का प्रतिनिधि मंडल राम जन्मभूमि थाने पहुंचा। एफआईआर दर्ज कराने के लिए वकीलों ने आवेदन दिया। अब चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा के नाम इसमें शामिल हैं। वकीलों ने तीनों पर मुकदमे दर्ज करने की मांग की। चंपत राय पर 10 लाख रुपए का गबन करने का आरोप लगाया। अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर भी आरोप लगाए। दोनों पर 58 लाख रुपए गायब करने का आरोप लगाया। अब ट्रस्ट के पदाधिकारी और सदस्य इस चोरी में शामिल हैं, ये भी वकील कह रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि संगठित गिरोह बनाकर ये चोरी की गई। मामला सामने आने के बाद चोरी के सबूत इन्होंने गायब कर दिए। वकील आरोप लगा रहे हैं कि जिम्मेदार लोगों को बचाया जा रहा है और छोटी मछलियों को जेल में डाला जा रहा है। और इसीलिए आज वकीलों के इस प्रदर्शन के बाद अयोध्या में मामला और सियासत गर्मा गई। जांच के लिए आज एसआईटी की टीम फिर अयोध्या पहुंची। उसकी तस्वीरें आपको दिखा रही। मंदिर के कुछ और कर्मचारियों से पूछताछ की। इन सभी को नोटिस देकर बुलाया गया था। तो एसआईटी की टीम लगातार जांच कर रही है और उसी जांच के तहत अयोध्या में आज एसआईटी की टीम फिर से पहुंची है। आपको मैंने पहले भी बताया कि एसआईटी की ये प्रारंभिक जांच पूरी नहीं है और अब जांच के लिए और समय बढ़ा दिया गया है। इस पूरे मामले पर आम अयोध्या वासी क्या सोच रहे हैं, जरा देखिए। श्रद्धालुओं में इसका असर दिखाई दे रहा भाई। श्रद्धालु थोड़ा कम हो गए हैं जरूर। श्रद्धालुओं में आक्रोश ज़्यादा है क्योंकि चंदा चोरी हुआ है ना, वो भगवान राम का पैसा है और श्रद्धालुओं का दिया हुआ पैसा हुआ है, तो श्रद्धालुओं में आक्रोश तो रहेगा ही। हमारी देश में ही नहीं, विदेशों में भी चर्चाएं बढ़ गई हैं कि राम मंदिर जो भगवान का एक बढ़िया प्रतिष्ठित जो विश्व विख्यात में बना है उसमें ही चोरी हो गई है। इससे श्रद्धालुओं पे बुरा असर पड़ रहा है। जो पहले चंदा के नाम पे माला प्रसाद अन्य व्यवस्थाओं को देखते हुए पैसा खर्च कर देते थे, परंतु अब ऐसा नहीं करते। राम मंदिर ट्रस्ट में वहाँ पे जो नियुक्तियाँ हुई हैं लोगों की, वहाँ लोकल नियुक्तियाँ कम हुई हैं, बाहरी की ज़्यादा हुई हैं। यहाँ पे किसी से भी हमको भी सूचना भी मिली थी इस बात के लिए कि किसी की कोई रिक्वायरमेंट में गया था तो उन्होंने कहा अयोध्या वासियों को नौकरी नहीं रह सकती। ये वहाँ के ट्रस्ट के ही व्यक्ति द्वारा ही किसी का कहा गया है। डोनेट करना इस समय बड़ा दबाव पड़ गया है कि डोनेट करे तो करे कैसे, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा ही हो जा रहा है। डोनेट कर रहे हैं तो यहाँ घपला हो जा रहा है, कहीं और चला जा रहा है, कहीं और चला जा रहा है। भगवान के नाम पर आप दे रहे हैं और कहीं और चला जा रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर चंपत राय का क्या होगा, क्योंकि चंपत राय ने अपने करीबियों को जो संकेत दिए उससे लगता है वो अयोध्या से बाहर जाने वाले हैं, अयोध्या छोड़ने वाले हैं। चढ़ावा चोरी के बीच करीबियों से क्या बोले हैं चंपत राय? अयोध्या में सेवा पूरी हो गई और ये भी कि अब आगे बढ़ना होगा। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय अभी एकांतवास में है। चंपत राय ने कहा है कि उनके भरोसे का फायदा उठाया गया है। टिन्नू यादव ने भरोसे का फायदा उठाकर गड़बड़ की है। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि टिन्नू यादव पर सब लोग ठिकरा बोल रहे हैं। चंपत राय भी यही कह रहे हैं, अनिल मिश्रा भी यही कह रहे हैं कि टिन्नू यादव ने सबके भरोसे का खून कर दिया। चंपत के करीबियों ने टिन्नू को लेकर बड़ी बात कही है। चंपत ने माना है कि टिन्नू यादव ही मुख्य किरदार है। टिन्नू फंसने लगा तो फिर सपा के नेता को उसने सूचना दे दी। ये विवाद अखिलेश के आरोप के बाद ही शुरू हुआ था, ये याद रखिए। 7 जून को अखिलेश यादव ने चंदा चोरी का आरोप लगाया था। तो अब ट्रस्ट में ये कहा जा रहा है और चंपत राय के हवाले से कहा जा रहा है कि टिन्नू फंसा तो उसने समाजवादी पार्टी को इसकी जानकारी पहुंचाई और तब से अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठा दिया। ये सब सूत्रों के हवाले से।
आपको बताऊं, 6 जुलाई को चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर अभी फैसला होना है। अब इन दोनों ने भले ही इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इन इस्तीफों को क्या ट्रस्ट मानेगा या नहीं, इस पर फैसला होना है। आगामी 6 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक होगी। चंपत राय अनिल मिश्रा पर यह आखिरी फैसला लेंगे। दोनों के इस्तीफों को लेकर निर्णय होगा। अब जो बायलॉज हैं उनके मुताबिक बैठक में वोटिंग होगी। इस्तीफा स्वीकार करने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी है। बायलॉज में पदाधिकारियों के लिए खास प्रावधान है। सिर्फ पद और दायित्व से मुक्त करने का प्रावधान है। अगर चंपत राय और अनिल मिश्रा को पद से हटाया, तब भी, गौर से सुनिए इसे, तब भी ट्रस्ट के आजीवन सदस्य वो बने रहेंगे, ऐसा ट्रस्ट के लॉज कहते हैं। अब वर्तमान में मंदिर ट्रस्ट में 14 सदस्य हैं। 14 में से 2 सदस्य अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर उनका इस्तीफा स्वीकार भी हो जाए तो क्या वो आजीवन ट्रस्ट में बने रहेंगे? इस दान चोरी के बाद भी, ये भी बड़ा सवाल है। इसका जवाब अभी मिलना बाकी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कौन कौन वो चेहरे हैं जो तय करेंगे कि ये दोनों के इस्तीफे माने जाएंगे कि नहीं। तो जो सदस्य हैं, 15 सदस्य आपको दिखा रही हूं टेलीविजन पर, ये ट्रस्ट में कौन कौन लोग शामिल हैं जो तय करेंगे इस्तीफा किसका होगा 14 सदस्यों में। अब देखिए, महंत नृत्य गोपाल दास जो कि अस्वस्थ रहते हैं, चंपत राय जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, ट्रस्ट के जो सदस्य हैं जो अयोध्या के राजा हैं जिनके निधन के बाद वो पद खाली है, और अनिल मिश्रा जिन्होंने इस्तीफा दिया है। तो ये तो 4 सदस्य हो गए, इनका कोई वोट नहीं। अब उसके बाद के पराशरण जो कि वोट देंगे, वासुदेवानंद महाराज वो भी वोट देंगे। अब इसी के साथ विश्व प्रश्नार्थी महाराज ये भी वोट देंगे। परमानंद गिरी जी, गोविंद देव गिरी महाराज जी, इसी के साथ महंत दिनेंद्र दास जी ये भी वोट देंगे, और कृष्ण मोहन जी और नृपेंद्र मिश्र जो कि निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, इनका भी वोट काउंट होगा। तो ये सारे सदस्य वो हैं जिनके वोट माने जाएंगे। इनमें से 2/3 ने अगर वोट दिया इनके इस्तीफों के समर्थन में, तो इनके इस्तीफा माना जाएगा। बाकी के 3 सदस्य, प्रशांत लोखंडे जो कि IAS हैं, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं, संजय प्रसाद जो IAS हैं, प्रतिनिधि हैं यूपी सरकार के, और शशांक त्रिपाठी IAS है, जिलाधिकारी अयोध्या, इन तीनों को वोट का अधिकार नहीं है। तो जो बीच की पंक्ति के आप नाम देख रहे हैं, ये तय करेंगे कि इन दोनों के इस्तीफे माने जाएंगे या नहीं। ये 8 नाम, यानी कि अगर इनमें से 2/3 ने कहा हाँ